नमस्कार एंड वेलकम बैक टू ऐश की बात। ये है समर का क्रिकेट कार्टल में आरसीबी और आरआर का एपिसोड देख चुके हैं आप लोग। और अभी हम लोग करने वाला है एसआरएच और एलएसजी के बीच में जो भी प्रीव्यू है, 11 बेस्ट क्या है, सब देखेंगे इस एपिसोड पर। और एक चीज से मैं शुरू करना चाहता हूं आज का एपिसोड। शिवम सिंह एज यूजुअल इज जॉइनिंग अस, बट शिवम सिंह पहला एपिसोड में इतना ज्ञान नहीं दिया आरसीबी के बारे में, जैसे ऑब्वियसली क्रिकेटिंग टर्म्स बोला था, बट आरसीबी के बारे में बहुत सारे चीज अच्छे अच्छे बोला है, एक नेगेटिव भी नहीं आइडेंटिफाई किया। क्योंकि वो स्वप्निल सिंह जिसके साथ लीग क्रिकेट खेलता है, वो इनका रूममेट था, साथ में बैठा था, अभी बाहर भगा दिया। अभी देख लेंगे कैसा बात करेगा। शिवम, स्वप्निल सिंह आपका रूममेट था ना, बताओ ना स्वप्निल सिंह के बारे में। लीग क्रिकेट खेलते हो तुम लोग एक साथ? अभी तो वो चले गए हैं, जॉइन द कैंप। अभी उनका भाई था मेरे साथ। वो उनका भाई भी है तेरे टीम में? वो इसीलिए दूसरा आरसीबी टीम। के बारे में ज्यादा अच्छा बोला क्या लास्ट एपिसोड में? नहीं 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 भैया, आरसीबी। नहीं नहीं यार, इसलिए नहीं बोला, बट मेरे को इस बार ही लगा कि आरसीबी जो जो ठीक था, मैंने वो बोला भैया, जो जो मन में अच्छा लगा वही बोला, ठीक है। हाँ वो। एनीवे विमल भाई, अभी हम चालू करेंगे एसआरएच के साथ। एसआरएच और एलएसजी के बारे में बात करना है। कहां से चालू करने वाला हो आप? पहला राउंड में पहुंच जाएंगे ऑफिस। ऑफिस में जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं। एसआरएच का ऑफिस के बारे में देखते हैं। डेनियल वेटोरी इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन कोचिंग क्रेडेंशियल अगर आप देखा जाए तो उनका वर्ल्ड वाइड देखा जाए बहुत ज्यादा अचीवमेंट नहीं है, फिर भी एसआरएच की टीम के साथ है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आदमी बहुत अच्छा है, मैंने पहले बताया। और असिस्टेंट कोच उनका है साइमन हेलमट। स्पिन बॉलिंग एंड स्ट्रेटेजी कोच मुथैया मुरलीधरन बहुत सालों से उनके साथ जुड़ा हुआ है उस टीम के साथ में, तो वो एक पहचान है। बाकी लोग बदलता है, लेकिन मुरलीधरन वहीं पर है। पेस बॉलिंग कोच जेम्स फ्रैंकलिन आए हुए हैं। इसके अलावा फील्डिंग कोच रायन कुक हैं, और फिजिकल ट्रेनर उनके हैं मरियन विल्ला रायन। ये इनका जो है, वो एक्चुअली पता है, मारियानो वेल्लवरायन है उसका नाम शायद। वो श्रीलंकन है एक्चुअली, उसका थोड़ा तमिल डिसेंट भी है। सो हम लोग बातचीत करते थे, बहुत सालों से श्रीलंका का नेशनल टीम का ट्रेनर था वो। अभी श्रीलंका के साथ भी बहुत सालों से रहा। सो ये है ऑफिस। बट मुझे लग रहा है सारे ऑफिस देखने के बाद ना एसआरएच का ऑफिस बहुत सिंपल लगता है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। और ये डैनियल वेटोरी और पैट कमिंस का जोड़ी कमाल करके दिखाया यार एसआरएच के लिए लास्ट ईयर। जो ट्रेविस हेड को तब लाया, बहुत सारे लोग ने बोला ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का जोड़ी कैसे चलेगा, बट करके दिखाया दोनों, और ट्रेविस हेड का रूप ही बदल गया। चलो शिवम के पास पहुंच जाएंगे। शिवम, दूसरी तरफ एलएसजी है, एलएसजी के ऑफिस के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ओनर से चालू करना होगा, बाकी सारे टीम के बारे में तब बात करेंगे ना, ओनर के बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग। बट इधर संजीव गोयनका इज ऑलवेज बीन इन द फ्रंट, एंड ये जो ओनर है ऑलमोस्ट लाइक अ सपोर्ट स्टाफ। और दूसरे जहीर खान को ले आया मेंटोर। देन वी हैव जस्टिन लैंगर। और कौन है? यस मेहुल भाई, कुछ हाथ उठा रहे थे आप। विजय दहिया एंड एलएसजी, आप जानते हो विजय दहिया को? हाँ, विजय दहिया को देखो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। अरे मैं इससे पूछ रहा था विजय दहिया के बारे में, आप सॉरी। दिल्ली से मैं तभी दिल्ली था, तो मैं उनके अंडर, मतलब मैंने कैंप्स वगैरह भी किए हैं भैया, तो मैं जानता हूँ उनको। बट विजय दहिया बहुत सारे टीम्स के साथ काम किया है यार। विजय दहिया हमेशा जहां भी गौती भाई जहां भी जाता है वो उनको लेके जाता है, बहुत ट्रस्टेबल आदमी करके उनको लेके जाता है। एनीथिंग अबाउट विजय दहिया दैट स्टैंड्स आउट फॉर यू? बहुत इजी गोइंग और बड़ा मतलब इजी एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाला बंदा है भैया। थोड़ा मतलब वो कंफर्टेबल करता है प्लेयर्स को बहुत कंफर्टेबल रखता है। ये एलएसजी का ऑफिस है। विमल भाई, कुछ और है एलएसजी के बारे में बात करने का? किसी को छोड़ दिया मैंने? आपको कुछ याद है? नहीं, मुझे एलएसजी में सिर्फ वही जो आपने शुरू में बोला कि मालिक का थोड़ा सा प्रेशर अमंग ऑल द टीम्स, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। सीएसके में देखता हूँ मालिक का कोई प्रेशर नहीं, रिलैक्स्ड। एमआई के साथ भी आप देखो उनका मालिक बड़े सपोर्टिव है, लेकिन एलएसजी में लगता है कि भाई डिमांडिंग है। यहाँ पर आप परफॉर्म नहीं करोगे, नहीं होता कि भाई आपको या तो सीधे चेक बढ़िया मिलेगा, और नहीं तो फिर आपका डिमोशन भी हो सकता है। केएल राहुल के साथ हमने देखा, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जब आप, क्योंकि अभी भी आईपीएल में हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते कि प्लेयर को प्लेयर के साथ ट्रीट किया जाए, चाहे अच्छा दिन हो बुरा दिन हो। जब आप फैंस की तरह रिएक्ट करने लगते हैं, मालिक में तो ये पेशेंस, और स्पेशली जब आप कॉर्पोरेट से आते हो, इतना बढ़िया आपका चीजें हैं, तो वो मुझे लगता है। जहीर खान है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं जानना चाहूंगा कि मेंटोर का रोल क्या होता है? हर टीम में मेंटोर कोच है, हेड कोच है, मेंटोर आके करता क्या? ये मैं कई बार, मैं तो उस टीम में नहीं रहा हूं, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन होता है। नहीं, शिवम से पूछेंगे, शिवम को तो पता ही होगा मेंटर के बारे में, कुछ तो पता होगा शिवम को।
ऑब्वियसली भैया, ऐसा अभी हम डिंडिगल ड्रैगन्स में भी मैं खेला आपके अंडर, तो मेंटरशिप और मतलब ये कुछ नहीं, एक्सपीरियंस लेने की बात है। आप कैसा जो इतना क्रिकेट खेले हैं अलग अलग तरह तरह से, अलग अलग प्रेशर सिचुएशन में, आप उनसे क्या सीख सकते हो, वही मेंटरशिप है। जो हमारा सीनियर या कैप्टन या जो हमारा मेंटर है, वो हमको क्या चीजें बता रहा है कि किस तरह से हम अपनी क्रिकेट या टीम को कैसा ऐसा आगे लेके जा सकते हैं, वही मेंटरशिप है। कैसा मेंटेलिटी कैसा रखना है, क्रिकेट कैसा खेलना है, दैट इज मेंटरशिप। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं एक है। एक सवाल आपसे पूछना था शिवम, मतलब ये आपने जो दिंडीगल ड्रैगन्स का टॉपिक खोला था, ऑब्वियसली ऑफिस में, सॉरी फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स हु आर वाचिंग, कि अगला एपिसोड में अगला अगला सेगमेंट में जाएंगे हम, थोड़ा इसमें ध्यान लगाना होगा। मेंटोर के बारे में बात किया आपने, भी बोला दिंडीगल ड्रैगन्स का, लास्ट ईयर दिंडीगल ड्रैगन्स में कोच नहीं था, बिना कोच हम खेले, इतना हम मतलब इतना ज्यादा ज्यादा एनालिटिक्स में काम नहीं किया, ऐसे ही थोड़ा हमेशा चिंता, आई मीन खुशी के साथ खेला है। आपको कितना जरूर लगता है एक एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए एज अ प्लेयर, एंड हाउ इंपॉर्टेंट आर सपोर्ट स्टाफ, डू यू नीड अ बिग सपोर्ट टीम? मुझे नहीं लगता है भैया वो। मुझे लगता है कि क्रिकेट पेपर से ज्यादा दिमाग में चलता है। जैसा आप हम लोग थे उधर, तो बस हम लोगों को पता था किसको क्या करना है। आपने बताया हुआ है कि तेरा काम ये है, तेरा काम ये है। तो अगर हम उसको अच्छे से कर पाते हैं, तो वो एक 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 तरीका है टीम का आगे जाने का। लेकिन बहुत सारी टू मच ऑफ थिंग्स जब ऐसा स्टक होता है, बहुत सारी ओपिनियंस आपस में क्लैश होता है, तो मुझे लगता है वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है टीम को स्मूथली रन करने के लिए। कम माइंड रहेगा, कम ओपिनियन और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रहेगा तो बेटर रहता है। कम ओपिनियन और स्ट्रॉन्ग कम ओपिनियन रहना चाहिए बोल रहा है शिवम ने। हाँ। एक मतलब एक घोड़े का एक तरफ से भागने का डायरेक्शन बोल रहे हो ना आप। मैं समझता हूँ, कभी कभी मैं टीम में देख के समझता हूँ कि ये इतने सारे ओपिनियंस है, किसका ओपिनियन आगे चढ़ेगा। कि क्या होता है ना विमल भाई, आपने बोला है कि मालिक का प्रेशर, कि कभी कभी क्या होता है, ये मेंटर का रोल टीम और मालिक के बीच में जो एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने का रोल हो जाता है। ठीक है, ये अगर अगर आपको बहुत सारे प्रेशर्स मिल जाते हैं ऊपर से। मैंने भी टीम को कैप्टन किया है, अगर कैप्टन को भी ओनर से थोड़ा बातचीत चलते रहेगा ना, तो दैट विल ट्रांसफर ऑन टू द टीम। एज एन ओनर आपको ये याद रखना होगा फ्रॉम एनी टीम्स पर्सपेक्टिव। ऐसा नहीं कि सीएसके के पास एक्सपेक्टेशन नहीं है, ओनर के पास ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है, हर कोने से होगा। बट ये ओनर को भी वो देखकर, मैच देखने के बाद उसको भी परेशान लगता है कि उनको भी जीतना चाहिए, इसीलिए इतना पैसा खर्चा करके टीम को चला रहा है। सो विथ ऑल दैट इन माइंड, द मेंटोर्स रोल बिकम्स वेरी क्रिटिकल, कि टीम का जो रोल है, टीम का क्या चल रहा है उसको, और इस तरफ का एक्सपेक्टेशन दोनों संभाल कर एक हैंडशेक सिग्नल बनाना। कभी कभी मेंटोर का रोल ये होता है, या सीईओ का रोल होता है। कभी कभी क्या होता है, सीईओस कैन बी वेरी बिजनेस माइंडेड, they are very business oriented people, so वो हैंडशेक के लिए they might not be the perfect person। इसीलिए मुझे लगता है ये मेंटोर या डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट दोनों अलग करके थोड़ा सा उधर एक सर्कल बनाना बहुत जरूरी होगा मेरे तरफ से। कि मैंने एक बार किंग्स 11 में कैप्टन किया, तभी कि आई थिंक अ कैप्टन इज अ सीईओ ऑफ द टीम इन मेनी विच वेज। सो एज अ कैप्टन हमारा जो प्लेयर्स को तब बैक करेंगे ना, उधर कैसे पहुंचा दे उधर। अगर आप एक एग्जांपल रख लो, मैं एक प्लेयर को पसंद करता हूं और बैक कर रहा हूं, और मेंटोर या जो भी हो इज नॉट ऑन द सेम पेज, ओनर की तरफ से एक अलग होगा, इधर से अलग होगा, सो देन इट बिकम्स अ रियल प्रॉब्लम। क्योंकि वो प्लेयर को पता चल जाएगा कि द ओनर और द मैनेजमेंट इज नॉट बैकिंग मी, बट माय कैप्टन इज बैकिंग मी, सो ही इज कॉट इन नो मैन्स लैंड। सो कभी कभी इट कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो इसीलिए आई एम विद शिवम, यस एनालिटिक्स आर क्रूशियल। ये शिवम कुछ बोल रहा था? और मेंटर सिर्फ भैया ऐसा आपको गलती नहीं बताता है कि तू ये कर रहा है, वो उससे निकलने का तरीका भी आपको बताता है कि तू अगर इस तरह करेगा तो ये चीज तू अचीव कर सकता है। अगर तेरा रन नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, अब क्यों नहीं बन रहा है, तो प्रेशर आ गया कि तू रन नहीं बना रहा है, लेकिन तू इस तरह करेगा तो शायद ये बन जाएगा। तो वहां से वो जो एक हम एक गड्ढे में गिर जाते हैं, वहां से उसको निकालने का काम मेंटर का होता है। वो एक एक जो इतना एक्सपीरियंस बंदा होता है वो इजीली कर देता है उसको। सो एक्चुअली उसके लिए एक टाइटल नहीं चाहिए, कैप्टन भी कर सकता है, कोच भी कर सकता है। ये सब यस, अगर किसी को गड्ढे से निकालना उनका ही काम है। बट कभी डेफिनेटली। कभी बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेटाइजेशन एंड द अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड, ये मेंटर का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, या डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जो भी है। आई थिंक अनिल भाई वाज डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एट पंजाब 1 year, देयर वाज वीरेंद्र सहवाग as डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, गौतम गंभीर आई थिंक वाज दैट डूइंग दैट रोल precisely, managing the expectations of the ownership or management vis-a-vis what the team is। So I think
इट इज एन इनक्रेडिबली अंडररेटेड जॉब कि लोग बहुत बार ये ऐसा कहेंगे कि क्या वो इतना कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्या कर ही लेगा, टीम जीत गया, ये जीत गया, बट एक प्लेयर को मैनेज करना इज अनदर आर्ट। क्योंकि एज अ प्लेयर आपको पता होगा कि कैसे वो माइंडसेट क्या होगा। इफ यू हैड अ बैड गेम इन T20, हैविंग अ बैड गेम इज वेरी कॉमन। एक बॉलर को 14 गेम पर he will have a good game only 5-6 games, the rest of the games will be ऊपर नीचे। बैट्समैन will have 6-7 good games if you are a top order batsman। largely हर टीम का top order batsman को 6-7 good games minimum हो जाता है, क्योंकि it's easy to bat। middle order batsman को 3-4 ही अच्छा गेम आएगा फिनिशिंग करने के लिए। so I think it's incredibly important, जैसे शिवम ने बोला है, एनालिटिक्स डेटा इज ग्रेट फॉर कंजम्पशन। कभी कभी इतना सारे ओपिनियंस और पेपर से कम खेलते हैं और ज्यादा दिमाग और स्किल से खेलते हैं। यस विमल भाई, ज्यादा थोड़ा इसमें आज जान हाँ, इसमें आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बोला तो मेरे दिमाग में वो जर्नलिस्ट वाला क्वेश्चन आ गया। इंडियन क्रिकेट में डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की जरूरत है या है तो कब देखने को मिलेगा, कौन आपको लगता है? नहीं, आई मीन ये सवाल तो इंडियन क्रिकेट के लिए आई थिंक हमेशा एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट रहना इज इंपॉर्टेंट। आई थिंक इंग्लैंड के लिए रॉब की है। सो इट इज ऑलवेज बेटर इफ द मैनेजमेंट डजंट हैव अ डायरेक्ट इंटरफेस विद द टीम। इफ द मैनेजमेंट हैज एन हैंडशेक इन बिटवीन, जिसके ऊपर भरोसा है मैनेजमेंट को और टीम को भी भरोसा चाहिए। ये इट इज अ वेरी इनक्रेडिबली ट्रिकी सिचुएशन। ये जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है उनको थोड़ा सा बिजनेस भी समझना चाहिए, उनका एक मालिक का माइंडसेट भी समझना चाहिए और क्रिकेट को भी समझना चाहिए। If he has all three understandings, then it's much more easier। या अभी क्या चल रहा है कि एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है या टीम का अंडरस्टैंडिंग है, दोनों मिक्स करने का आदमी बहुत कम है। सो आई थिंक इफ देयर इज अ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट इट विल हेल्प द प्लेयर्स इनक्रेडिबली और रिजल्ट भी आपको अच्छा तरह से मिलेगा। एनीवे हम लोग बहुत आई एक्चुअली थिंक दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक कन्वर्सेशंस ऑन दिस शो सो फार। सो अगर अगला सेगमेंट के लिए डाइव करना जरूरी होगा, क्योंकि SRH और LSG के बीच में हम बात किया है। LSG का ओनर्स में थोड़ा हटक गए हम। सो थोड़ा गुड बैड एंड अगली ऑफ LSG एंड SRH। पहले LSG से चालू करेंगे। विमल भाई, आपको बहुत सारे ओपिनियंस है LSG के ऊपर, थोड़ा बता दीजिए। हाँ, LSG का तो देखिए टीम तो एक ऑब्वियसली बात है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा ऋषभ पंत कैप्टन प्लेयर। ऋषभ को लेकर जिस तरह से बातें हो रही है कि टेस्ट मैच उनका बियॉन्ड डाउट है, लेकिन T20 को लेकर डिबेट हो रही है। हालांकि मुझे भी एक अच्छे आदमी ने कहा, फॉर्मर प्लेयर ने, नाम नहीं दूंगा, उन्होंने बोला कि ऋषभ पंत को लेकर इतनी डिबेट क्यों हो रही है यार, 4 नंबर पे देखो उसका रिकॉर्ड, स्ट्राइक रेट, रिसर्च करो, AB डिविलियर्स से भी बेटर रिकॉर्ड है, विच आई वाज नॉट अवेयर ऑफ। मुझे किसी ने कहा इन T20 क्रिकेट, हाँ T20 क्रिकेट IPL में AB डिविलियर्स से भी बेटर उसका रिकॉर्ड है, ये मुझे कहा। और बहुत क्रेडिबल बंदा है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो उन्होंने बोला कि एक मिथ है। नहीं, अभी हम ऐसी लूजली स्टेटमेंट नहीं दे सकते। पहले ऐसा समझना है कि ये बहुत बार हो जाता है यार। AB डिविलियर्स कितने बार 4 पर खेला है और ऋषभ पंत कितने बार 4 पर खेला है, सैंपल साइज कितना है और नंबर्स क्या है, ये हमारे पास नंबर्स तो नहीं है। अगर नंबर्स ऐसा निकालना होगा फिर दैट्स एन अलग बात, दैट्स अ डिफरेंट कन्वर्सेशन। सो हम ऐसा एक सी मुझे एक बड़ा महान खिलाड़ी मुझे बताया कि नंबर्स को दोनों तरफ से आप घुमा सकते हो। एक बंदा अच्छा है करके दिखाने के लिए दिखा सकते हो या दूसरी तरफ ऐसे भी दिखा सकते हो। वो तो आई डोंट टेंड टू एग्री विद दैट, बट या इफ दैट इज अ नंबर, ये तो महान बड़ा आदमी बोल रहे हो, बताओ कौन है। नहीं, ये बात तो आपने बोला, नंबर्स वाला तो हमें पता है। मेरे पास एक ही नंबर से मैं आपको ग्रेट भी बना सकता हूँ, मैं इंफीरियर भी बना सकता हूँ। वो तो मुझे पता। जब हम लोग की स्टोरी लिखते हैं तो वो जो इयन चैपल की कहानी है ना, इयन चैपल का कोट है फेमस कि नंबर्स आर लाइक बिकनी, क्या दिखाना है क्या छिपाना है, वो अपने आप में नहीं, मैं वो तब से आपका वीडियो निकला ना, जो वो किसका वीडियो, तब से आपका थोड़ा अलग ही चल रहा है, पता नहीं क्या है। हाँ चलो, LSG के बारे में ध्यान लगाएंगे, ऋषभ पंत के बारे में बात किया, आगे बढ़ो। हाँ, तो एक सेकंड में बता देता हूं, उनकी बैटिंग जो है तगड़ी। आप ऊपर वाला एक ओपनर जो है वो कौन होगा, मिचेल मार्श को लेकर थोड़ा सा उनका कंसर्न। अदरवाइज ऋषभ पंत, माकरम, निकोलस पूरन, बदोनी, डेविड मिलर, धाकड़ बैटिंग है, शाबाज अहमद। आप यहां तक देखा जाए तो एकमात्र कंसर्न जो है जो उनका ओवरसीज ओपनर कौन होगा वो है। अदरवाइज बॉलिंग भी, अगर इनका बॉलिंग में थोड़ा सा इनको कंसर्न होगा, क्योंकि जो फास्ट बॉलर ये सबको लेकर डाउट है, वो शार्दुल ठाकुर को लेकर आए, तो हो सकता है शार्दुल ठाकुर सडनली एंट्री करे। अदरवाइज टीम इनकी बैटिंग ठीक दिख रही है मुझे। लॉर्ड ठाकुर हमेशा अंत में एंट्री करेगा, बट खतरनाक एंट्री होगा। क्या शिवम, कैसा लग रहा है LSG के बारे में? LSG बहुत चीजों में मेरे को डिसबैलेंस लग रही है भैया। दे डोंट हैव अ ओपनर,
सबसे पहले मेरे को लगता है ऋषभ पंत विल ओपन, बट Interesting. दूसरा ओपनर मुझे नहीं पता है कि कौन होने वाला है, बिकॉज एक प्रॉपर ओपनर मिचेल मार्श इंजर्ड, so they might go with Aiden Makram as an opener, or they might also use Ayush Badoni as an opener, because he has opened quite a while for Delhi, so I know और he उसने can दिल्ली open. प्रीमियर लीग में भी ठीक ठाक बैटिंग किया, नंबर 3 पर या तो 4 पर। हाँ, हाँ जी, तो वो इस तरह से वो ऑप्शन ला सकते हैं, बट मुझे लगता है ऋषभ पंत विल ओपन दिस ईयर, बट विद whom आई डोंट नो. एक With एक ओपनर का मिस कर रहा है, मे बी एडन मैक्रम को वो ओपन करा सकते हैं. सेकंड, फिर वो जैसा आप बोलो तो भैया इंजरीज का इनका बड़ा कंसर्न है. सारे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो, जैसा मोहसिन खान, मयंक यादव इज इंजर्ड, एंड उनका पेस लाइनअप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ इंजरीज. सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला है. बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला है. क्या शार्दुल ठाकुर सब रिप्लेसमेंट करा के ठीक कर सकते हैं क्या विमल भाई? आपका क्या ओपिनियन है? आपको कैसा लग रहा है उनका, जो बोल रहे हैं कि बहुत कंसर्निंग है एलएसजी के बारे में, आपको क्या लगता है? आई थिंक देखिए बहुत ज्यादा तो ऑप्शन आपके पास है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने टीम बहुत ज्यादा उसी समय सोच लिया था कि आवेश खान, मोहसिन और आकाशदीप और मयंक यादव, इन पे आप डिपेंड है. और मुझे थोड़ा सा मयंक यादव का केस क्यूरियस लगता है, और मैं चाहूंगा आपकी भी ओपिनियन, कि पिछले बार सब लोग बोल रहे थे कि भाई आप उनको इतना ज्यादा 1 मैच 2 मैच डाल दिया है, यंग बंदा है, कहीं आपको लगता है जरूरत से ज्यादा उसको कि जस्ट इंपैक्ट डालने के लिए? मुझे याद है कई फॉर्मर प्लेयर्स ने भी कहते इसको संभाल के रखना चाहिए, इयन बिशप वगैरह ने कहा था कि भाई इसको थोड़ा सा संभाल के रखो. इन ए वे आपको लगता है कि इज इट फेयर? मयंक यादव जैसे बंदा प्रिकॉशियस टैलेंट दिखता है, ऐसा रफ्तार वाला बंदा आपको इंडियन क्रिकेट में दिखता नहीं है. जिम्मेदारी का मतलब है कि मयंक यादव जैसा टैलेंट आप लेते हो तो सिर्फ आप एक सीजन या एक मैच नहीं देखते हो, आपको उसको फ्यूचर फ्रेंचाइजी के लिए, इंडियन क्रिकेट के भी. तो कई बार आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म कि भाई अभी मेरा नुकसान होगा फ्रेंचाइजी का, लेकिन हम लॉन्ग टर्म देखेंगे, जैसे बुमराह के केस में भी एमआई कर रहा है. So to retain somebody like Mayank Yadav was something that they had to do, but it was a big risk. It was fraught with risk. क्योंकि क्या है ना, इंजरी बहुत, मतलब उस स्ट्रेस फैक्टर का इंजरी, स्ट्रेस फ्रैक्चर का इंजरी आता है उसको. आई थिंक हिज बॉडी इज स्टिल गेटिंग स्ट्रॉन्गर. बट सबसे ज्यादा एज अ फास्ट बॉलर व्हाट्स हैपनिंग नाउ इज there is not enough workload going into anybody's skill. When I say workload, आजकल क्या होता है, बहुत लोग इंजरी से डरते हैं. इट्स नॉट ओनली द प्लेयर, इवन मैनेजमेंट स्टाफ जो होता है, जो ट्रेनर हो या फिजियो हो, सब लोग इंजरी बचाने के लिए कभी कभी कम बॉलिंग डालते हैं लोग. व्हेन यू बोल लेसर, कि लोग बोलते हैं हाउ डू यू गेट, सी फॉर एग्जांपल किसी का हैमस्ट्रिंग खींच गया, क्यों खींचता है? व्हेन यू आर डूइंग हाई स्पीड रनिंग, आपका हैमस्ट्रिंग खींच जाता है. बट अगर हाई स्पीड ट्रेनिंग आप करते नहीं हो, हाउ विल हैमस्ट्रिंग गेट बेटर? इट्स द सेम थिंग विद बॉलिंग. द प्रॉब्लम इज आईपीएल के वजह से बाकी सारे क्रिकेट आप अगर छोड़ दिया, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. अभी आप देख लो, श्रेयस गोपाल एक केस स्टडी है. कर्नाटका से केरला गया, केरला से वापस कर्नाटका आया, उसको बॉलिंग इतना मिलता नहीं था, बट इस साल उसने 7, आई मीन समवेयर बिटवीन 500 to 600 ओवर्स उसने ऑलरेडी रिपीटिशन किया. वॉट एवर सेड एंड डन, आपको मिडिल में अगर वो जो मिला है ओवर्स, इट कैन नॉट रिप्लेस. आई नो स्पिनर और फास्ट बॉलर का जो वर्कलोड है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है. बट इफ अ स्पिनर इज बॉलिंग 50-60 overs in a first class game, the fast bowler should also have the ability to bowl at least half of it. अगर उनके पास वो एबिलिटी नहीं है, बॉडी का ड्यूरेबिलिटी निकल जाता है. सो आई एक्चुअली थिंक इनके ऊपर जो रिसर्च है, इट्स नॉट इनफ. रिसर्च तो ज्यादा करना होगा. इंजरी से बचाने के लिए आप बॉलिंग से रोक नहीं पाओगे, आपको बॉलिंग करना ही होगा. कैसे करोगे, हाउ आर यू गोइंग टू रिफ्लेक्ट द वर्कलोड, ये सब इसके ऊपर ध्यान लगाना होगा, क्योंकि आपको 150-155 डालना जरूरी है. इफ आई एम मयंक यादव, इट्स वेरी एक्साइटिंग. कभी कभी कमेंट्री में लोग एक्साइटमेंट के साथ बोलते हैं ना, यू कैन गेट कैरिड अवे विद इट, बट 155 डालना जरूरी है. मगर आप 155 डालने के लिए पार्क में नहीं हो, then it is a waste of time. You can actually bowl 148 or 145 and still be better. This whole element of speed, जो speed कहते हैं लोग, yes, speed is important, but आजकल जितना भी तेज डालोगे ना, लोग मार देते हैं. It's about skill, it's about accuracy, it's about execution, it's about dimag, it's about delivering under pressure. So I somewhere feel LSG had to retain Mayank, but the fact that Mayank played for India and his price skyrocketed, not as an uncapped player,
it got them in a bit of a fix. सारे जो बॉलर हम बात कर रहे हैं, आवेश खान या मोहसिन खान या मयंक यादव, जो भी टीम हो रिटेन कर ही लेंगे। बोल देता हूँ, फिर शिवम भाई ले जाएंगे। एसआरएच का जो आप बैटिंग देखते हो, उनका बैटिंग लाइनअप अगेन वाओ, पेपर पे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश रेड्डी, क्लासन, मतलब ये कोई T20 कोई फ्रेंचाइजी का बैटिंग लाइनअप नहीं, आपको लगता है किसी इंटरनेशनल टीम का बैटिंग लाइनअप है जो आपको वर्ल्ड कप का फाइनल में ले जाएगा। सो मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले साल खेले थे, इनका बैटिंग जो था, सब चीज है इसमें, सब चीज, लेफ्ट राइट, यंग, एक्सपीरियंस, फिनिशर, टॉप, मतलब आप एकदम ड्रीम बैटिंग लाइनअप है। Probably the one of the best batting lineup in IPL. Probably one of the best batting lineup. And ईशान yes, किशन के ऐड होने के बाद और ज्यादा they have become more dangerous. और इनके थोड़ा- पास कोई बैटिंग में कोई लूप होल नहीं नजर आ रहा है कि ऊपर कम है कि नीचे कम है कि डाउन द ऑर्डर कम है, पूरा बैटिंग लाइनअप है। और वो सब प्लेयर्स उनके पास एक्चुअल हैं जो उसी स्पॉट पे खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ओपनर है तो वो नीचे है, कोई 3 नंबर का है तो वो 7 नंबर पे है। उनका अकॉर्डिंगली ऐसा है, जो जहाँ पे खेलता है वो परफेक्टली बैलेंस्ड है। वो मेरे को परफेक्टली बैलेंस्ड लाइनअप, परफेक्टली बैलेंस्ड बैटिंग लाइनअप कह रहा है शिवम। मैं 2-3 चीज बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली 3 चीज। 3 होल, I mean 2 होल थे, मतलब SRH, let's not forget, has been one of the highest scoring grounds in the IPL last year. दिल्ली के अलावा और maybe one more venue, maybe गुजरात, I'm not sure about the other venue, but ज्यादा high scores आ रहे थे। KKR is another venue. Having said that, उनके पास भुवनेश्वर कुमार था नया बॉल में, उनके लिए उनके जगह पे शमी को ले लिया। दे हैड नटराजन को ले नहीं पाया, दिल्ली ने ले लिया नटराजन को। सो नटराजन के जगह देव गॉट हर्षल पटेल। उनके पास एक स्पिनर की कमी थी, मयंक मार्कंडे खेल रहा था, उनके जगह पे इनको लेके आया राहुल चहर को। एंड दे हैव एडेड ईशान किशन एज अ बैटिंग रिफर्बिशमेंट नहीं है, बैटिंग एनहांसमेंट बोल सकते हैं। शाहबाज अहमद को मिस कर लिया। सो आई थिंक ऑल इन ऑल ये इतना ही किया है एसआरएच में। शिवम, डू यू थिंक दे हैव अपग्रेडेड द टीम? और क्योंकि लास्ट ईयर याद रखना होगा हमें, इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट they were the finalists last year. So do you see them actually ranking for higher honors with this team? जैसा आपने बोला भैया, हैदराबाद एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पे बॉल इतना स्विंग नहीं करता है और विकेट इज परफेक्ट फॉर बैटिंग। बहुत ज्यादा सीधा पाटा विकेट होता है, तो 20 के 20 ओवर एक भी आप देखोगे, कोई भी एक ओवर ऐसा नहीं होता है कि वो बॉलिंग साइड पे होता है कि आप इसको ऐसा कि शुरू में 2 ओवर वो स्विंग होगा तो बैट्समैन के पास ऐसा, बॉलर के पास कुछ है कि स्लिप पे कीपर को आउट कर सकता है। एसआरएच हैदराबाद ग्राउंड पे आपको वो लाइबिलिटी नहीं है। सो मेरे हिसाब से नट्टू भाई, लाइक वी ऑल नो कि उनके पास एटलीस्ट एक ऐसा आर्ट है, यू गिव हिम द बॉल एंड से कि आपको 24 का 24 बॉल यॉर्कर फेंकना है, सो ही विल गिव यू दैट। सो अभी ऐसा एक बॉलर मिस आउट है, एंड अगेन गोइंग टू भुवनेश्वर कुमार रिप्लेस्ड बाय शामी भाई लेजेंड ऑफ द गेम, बट अगेन इंजरी से आए हैं थोड़ा। उनको भी अभी हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी खेले हैं, बट 4 ओवर में कैसा शुरू में अगर बॉल स्विंग नहीं होता है तो वो एक कंसर्न रहेगा, बिकॉज भुवनेश्वर कुमार एंड नटराजन प्रोवाइड्स यू ऑन अ वेन्यू लाइक हैदराबाद। वो आपको एक श्योरिटी देते हैं 8 ओवर का कि कितना भी कोई अच्छा बैट्समैन मार रहा है, दे विल कंसिडर 10 मैक्सिमम 10-12 रन ओवर। उसका ऊपर वो जो एक बूमिंग ओवर होता है 20-22 रन का, आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि भुवनेश्वर कुमार और नटराजन से आएगा। Yeah, वो Shivam, fantastic. वो मेरे को एक लग रहा है कि इंटरेस्टिंग पॉइंट कह रहा है विमल भाई। आप बिल्कुल इससे सहमत है? आपको क्या थॉट्स है इसमें? नहीं, मैं अग्री करता हूँ इस चीज को, और मुझे लगता है कि फिर भी इसके बावजूद अगर आप इनकी बॉलिंग को भी देखो ना, पैट कमिंस से आपके पास जाम्पा है, शमी है, और आप हर्षल पटेल को जोड़ दो तो उतनी बुरी नहीं है। और चूंकि बैटिंग आपकी एक्सेप्शनली गुड है, तो समटाइम्स यू कैन कंपनसेट। देखिए, परफेक्ट तो एकदम आपको मिलेगा नहीं है, यू हैव टू वर्क अराउंड दैट। तो आई थिंक द बैटिंग हैज इनफ डेप्थ एंड वर्सेटैलिटी कि आपका बॉलिंग में थोड़ा बहुत 19-20 भी है तो आप काम चला लोगे। नहीं, आई थिंक हैविंग सेड दैट जैम्पा का ऑप्शन है, बट इनका जो फॉरेनर है, सारे फॉरेनर, ट्रेविस हेड खेलेगा, एंड्रे क्लासन खेलेगा, पैट कमिंस को खेलना ही होगा। सो देयर अदर फॉरेनर, हु इज द फोर्थ फॉरेनर जिसको मैं मिस कर रहा हूँ,
मार्करम को नहीं खिलाया लास्ट टाइम. Camindu and Ishan Malinga is there. आई थिंक Sling- कमिंडो मेंडिस शायद खेलेगा. कमिंडो मेंडिस कुड बी द ऑप्शन, क्योंकि उसने मैंने प्रैक्टिस गेम में भी देखा था, वो नया शुरू में नया बॉल में पहला ओवर डाल रहा था अभिषेक शर्मा को. सो मे बी दैट्स द फोर्थ फॉरेनर दे आर लुकिंग एट, or they have the option of replacing somebody else at the fast bowling arsenal. Brandon Carr's injured हो गया, so I think that option is lost out for them. Any which ways that is SRH. So अगले राउंड मूव करने का वक्त आ गया. अगले राउंड है, ये थोड़ा लंबा एपिसोड हुआ है क्योंकि वो थोड़ा ऑफिस में ज्यादा ध्यान लगा है हम लोग. Anyway, MVP of SRH and SRH और LSG. I'll start with विमल भाई. विमल भाई, SRH और LSG का जो MVP है आपकी तरफ से कौन कौन होगा? SRH में तो आप किसी को भी आप चुन सकते हो. ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, इवन ईशान किशन, नीतीश रेड्डी भी, तो क्लासन भी. तो SRH के पास तो 5 है, इवन पैट कमिंस विच है. लेकिन मैं जाऊंगा अभिषेक शर्मा की तरफ. ट्रेविस हेड को छोड़कर मैं अभिषेक शर्मा की तरफ जाऊंगा, क्योंकि जिस तरह का उसने बैटिंग इंडिया के लिए किया हुआ है, एंड दिस इज लाइक उस लड़के में अलग दिखना है. आई विल गो विद अभिषेक शर्मा मेरे लिए इसमें. और LSG की तरफ से अगर एक प्लेयर मैं अगर बोलूंगा, अगेन मैं जाऊंगा डेविड मिलर की तरफ जाऊंगा या निकोलस पूरन. आई थिंक आई विल गो विद निकोलस पूरन. I will go with निकोलस पूरन. शिवम, आपका वक्त आ गया कि अनम्यूट करा के दोनों तरफ से एक MVP बोलना पड़ेगा. SRH, I'll go with Henrik Larsson. Because his ability to win, like किसी भी सिचुएशन से वो मैच को जिता सकता है, और उसका जो एबिलिटी है अभी वो करंटली in my list he's among the top 2 best T20 batters. So Henrik So, Larsson I'll go, and Nicholas Pooran. निकोलस Same. पूरन एंड एंड्रिक क्लासन, दोनों निकोलस पूरन में एग्री कर रहे हैं. ऑब्वियसली SRH की तरफ से इंडिया का अभिषेक शर्मा चूज किया विमल भाई ने, और वो चूज किया एंड्रिक क्लासन. एंड्रिक क्लासन इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन T20 क्रिकेट नाउ. थोड़ी देर पहले नंबर 1 बैटर था, अभी नहीं पता कौन है. एनीवे, और आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए. हम लोग बहुत कॉन्वर्सेशंस किए हैं SRH के बारे में, LSG के बारे में जरूर किया है. थोड़ा फास्ट बॉलिंग वर्कलोड मैनेज के उनके बारे में बात किया, ओनरशिप और मेंटरशिप के बारे में बात किया. प्लीज आप ये सारे टॉपिक्स के ऊपर आपका ओपिनियन दे सकते हो कमेंट सेक्शन पे. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस एपिसोड ऑफ समर का क्रिकेट काटा.